सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज लाइन में। और आज की क्लास में हम चालू करेंगे आगे एक क्वेश्चन को, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। अब एग्ज़ाम जो एएलपी के चालू हुए हैं और सेक्शन कंट्रोल के एग्ज़ाम जो चालू हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो मैथ के हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए हम क्वेश्चन की और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि एनटीपीसी वगैरह में, तो उनकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो आने वाले शिफ्ट हैं उनमें आपको अच्छे से हेल्प मिल सके। ठीक है। पहले क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मली क्वेश्चन है, पूछा गया था। क्वेश्चन है 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। तो नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे इसको। हम देख सकते हैं 40 का, अब परसेंटेज में जो का है उसका मतलब इनटू होता है। तो अगर मैं 40 का 60% निकालूंगा और इसके साथ साथ 55 का 2/5 अगर हम निकालेंगे, तो इनकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो देखो, ये कट जाएगा जीरो जीरो से, 6 चौके हो जाएगा 24, 5 से कटेगा 55 11 बार में, 11 दूनी हो जाएगा 22। तो आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू से कितनी जो है ज़्यादा है। तो ये देख सकते हो 2 ज़्यादा है। यही पूछा गया था कि ये कितनी अधिक है, तो 2 अधिक हो जाएगी। बस इसमें ये पूछा गया है। अगर प्रतिशत पूछता तो हम प्रतिशत भी निकाल लेते, लेकिन यहाँ वो नहीं पूछा है, केवल कितना अधिक है वो पूछ रहा है। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का नाव धारा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 घंटे में 14 किलोमीटर की यात्रा और धारा के अनुकूल 9 घंटे में 171 किलोमीटर की यात्रा वो करती है। स्थिर जल में नाव की चाल हमें बताना है। यहाँ हमें ध्यान देना, नाव की चाल पूछ रहा है। हम नाव की चाल को लेट कर लेते हैं, नाव की चाल को हम एक्स मान लेते हैं, और जो धारा की चाल उसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, तो पूछा गया है कि दिया ये है कि धारा की प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, उसी दिशा में, तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा भाई, ये चाल है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 14 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल बनेगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल मतलब होता है एक्स प्लस वाई। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जो चाल बनेगी वो बनेगी 171 बटे में 9, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब इसको जब काटेंगे तो 19 के टेबल में और 9 के टेबल में 19 बार या 19 बार में काट दो, तो कट जाएगा 171। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब हमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा y y। यहाँ से x x 2x निकल के आएगा और 19 एक 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी x की, कितनी बार में कट जाएगा, 2 20 बार में, 10 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू, ठीक है, तो x की वैल्यू जो है, मतलब नाव की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। y की पूछते तो हम y में करते घटा देते, तो y की वैल्यू निकल के आ जाती, तो राइट आंसर इसका 10 हो जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन है, ध्यान देना बस ये आपको, कि जब प्रतिकूल कहता है तो हम घटाते हैं, अनुकूल कहता है तो हम जोड़ देते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्या दिया है उसको करते हैं, आराम से समझेंगे क्या है क्वेश्चन, और पहले आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसका आंसर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट को लेकर बनाया गया है। ये पेपर में आया था कि जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 228 रुपए, तो हमें मूलधन को ज्ञात करना है। पहली चीज, यहाँ जो टाइम दिया है ना वो 3 साल का है, 3 साल का अंतर हमें दिया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी गई यहाँ पर। और दर दी है 4% की, दर दी है 4% की, और टाइम दिया है 3 साल का, और CISI का जो अंतर है, अंतर वो कितना दिया है, अंतर दिया है 228। निकालना है हमें मूलधन। अब हम यहाँ लगाते हैं सूत्र 3 साल वाला। ठीक है, यहाँ वैसे हम लगा सकते हैं रेशियो वाली मेथड भी, पर उससे ठीक है, लेंथी जा सकता है, लेकिन हम यहाँ ज़्यादा अच्छी, हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब 3 साल का सूत्र क्या होता है, दोनों में लिख दे रहा हूँ। देखो, 2 साल का क्या होता है, जब हमको 2 साल का टाइम देगा, 2 साल के लिए, जब आपके पास 2 साल का टाइम होगा तब क्या लगाना है, और 3 साल का टाइम होगा तब क्या लगाना है। 2 साल में अंतर बराबर CISI का अंतर, ये अंतर मतलब होता है CISI का अंतर, बराबर हो जाएगा ये अंतर बराबर होगा PR, क्या लिखेंगे यहाँ पर, PR की पावर 2, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 × 100। ये किसके लिए, 2 साल के लिए, लेकिन हमें यहाँ टाइम जो दिया वो 3 साल का दिया है, इसका मतलब हम 3 साल का लगाना है सूत्र। अब 3 साल का होता क्या है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 3 साल का सूत्र होता है यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ, तो 3 साल के लिए। अब 3 साल का सूत्र क्या होता है, ये होता है अंतर बराबर, मतलब CISI का अंतर, ये बराबर होता है PR/100 की पावर 2। ये तो सेम रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में यहाँ पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है 300 प्लस R, ठीक है, बटे में 100। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा 3 साल के लिए। अब चूंकि NTPC में क्वेश्चन आया है, तो जरूरी हो जाता है कि हमें 3 साल का भी सूत्र याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पास वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र। तो अभी हमने लिखा है 3 साल का क्या होता है अंतर, अंतर मतलब 228 दिया हुआ है। अब पी हमें निकालना है, उसके बाद होता है आर, आर मतलब 4 दिया है, दर, दर मतलब क्या हो जाएगा 4 × 4, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100 × 100, साथ ही साथ इंटू में हम क्या लेते हैं 300 प्लस आर, आर मतलब 4% है, तो ये हो जाएगा 300 + 4, 300 + 4 मतलब क्या हो जाएगा 304 बोल सकता हूँ यहाँ पास में, यहाँ पास बोल सकता हूँ 304, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा वापस 100। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो 4 से काट सकते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, ठीक है। उसके बाद 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, ये कट गया। साथ ही साथ उसके अलावा ये 19 से कट जाएगा, 19 से कम 19, 19 × 6 = 14, और 19 × 3 = 57, ये कट जाएगा। उसके अलावा 4 × 6 = 16, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, ये कट गया। फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, पूरी वैल्यू कट चुकी है। अब हमको पी वैल्यू निकालना है, तो बाकी वैल्यू को हम कहाँ भेज देंगे, यहाँ पास, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पी की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 25 × 25 × 25 जब करेंगे तो 625 × 25 × 75। अब बाकी का इंटू कर लेंगे, ध्यान से आप कर लोगे। देखो भाई यहाँ से इंटू आप कर लोगे, इंटू करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 46,875। अब इंटू आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी काम मैंने कर दिया है। तो अच्छी खासी यहाँ पास कैलकुलेशन थी, देख सकते हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर वैल्यू भी नहीं बन पाएगी तब से। तो इसलिए 3 साल का पूछेगा तो याद होना चाहिए, 2 साल का पूछेगा तो वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन के बाद का अगला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। अब इसमें अब क्या है, एक इसमें अब मिसमेंट हो गया। इसमें आप देख सकते हैं अपनी सामान्य चाल की 2/5, यहाँ पास 2/5 आएगा, मिसप्रिंट हो गया था 2/5 चाल से। बस अब उसके बाद आप ट्राई कर लें, पहले एक बार लगा लें, देखते हैं किसका क्या आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। अभिजीत जो है वो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा। सामान्यतः वर्ड पूछ रहा है, इसका मतलब उसका ओरिजिनल टाइम निकालना है। ओरिजिनल टाइम क्या निकल के आएगा, करने क्या है सवालों में, कैसे करेंगे। तो आपको जो चाल दिया है, थोड़ा ध्यान रहे चाल के बारे में। चाल के बारे में क्या कहा है कि वह अपनी सामान्य चाल की, सामान्य चाल इसका मतलब कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, वो उसकी सामान्यतः वैल्यू है, वो उसकी सामान्य वैल्यू है। तो 2 क्या है, 2 मतलब अभी वाली वैल्यू है, अभी मतलब प्रेजेंट की वैल्यू है। 5 उसकी सामान्य चाल थी, 2 उसकी अभी की चाल है। अगर मैं इसको रेशियो में जमाऊं तो स्पीड का अनुपात क्या बनेगा, 5:2 बनेगा। सामान्य चाल 5 है, और अभी का जो चाल है वो कितनी है, 2 है। इतना आ गया होगा समझ में। अब हमको पता है कि जो टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर स्पीड दी है ये, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2:5, ठीक है। अब देखो यहाँ पास कितने मिनट से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 3 मिनट से, लेकिन वास्तव में कितने मिनट से बढ़ रहा है, देरी हो रही है, वो हो रही है 18 मिनट की देरी। यहाँ पास देरी हो रही है 3 मिनट से, लेकिन वास्तव में कितनी देरी हो रही है, 18 मिनट की। तो 3 का मान 18 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 गुना ज्यादा है ये। बोल रहा है उसको अपनी सामान्यतः टाइम कितना लेना है, सामान्यतः टाइम 2 है, तो 2 का मान निकालने के लिए हम 6 का इंटू यहाँ कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 मिनट उसको लगेगा, जो कि टाइम यहाँ पूछ रहा है आपको, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 12 मिनट लगेगी उसको अपने कार्यालय से घर से वापस जाने में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का, ये भी क्या बोला इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना इसको, पहले एक बार रीड कर लो, पूछा क्या गया इसमें। अब पूछा ये गया है कि एक ट्रक है, वो 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 44 किलोमीटर की दूरी 9 की चाल से तय करता है। उसकी हमें औसत चाल बताना है, ठीक है। औसत चाल का सूत्र लगाएंगे। अब चूंकि हमें दूरी और चाल दी हुई है, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड का लगेगा सूत्र वो क्या होगा, वो होगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ये हम लगाएंगे यहाँ पर, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होगा औसत चाल का सूत्र। अब जब यहाँ पास वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो ध्यान से। कुल दूरी तो पता है, कुल दूरी क्या है 80 है, और 44 टोटल सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×4=12, 124 कुल दूरी हो जाएगी। लेकिन लेकिन ये है कि हमें समय भी देखना पड़ेगा, और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहला समय निकल के आएगा 80/40, ये आएगा पहला समय। और दूसरा समय क्या निकल के आएगा, ये आएगा 44/9, ठीक है। अब एक चीज और है कि यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 40 दूनी 80, ये कट जाएगा, और ये नहीं कटेगा,
इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी काम देखो आसान हो जाएगा कि 124 बटे 1 प्लस में 44 बटे 9। ठीक है, अगला काम क्या एलसीएम ले लेंगे, या तो क्रॉस करवा दो, नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो यहाँ पास 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 124 इंटू 9 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 44 प्लस 9, 44 प्लस 9, 9 4 13, और ये आ जाएगा 53। ठीक है, 53 ही होगा ना, हाँ 53। किससे कट रहा है ध्यान दो जरा, किससे कट जाएगा ये, किससे कट, हाँ तो ये जो वैल्यू है 53, हाँ देखो गलती यही हो रही थी ना यहाँ पास कि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पास 1 लिखा है, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार में कटा है ना, 9 दूनी 18 लेंगे यहाँ पास, 9 दूनी तो ये नहीं आएगा, 9 दूनी 18 प्लस 44, 9 दूनी 18 प्लस 44, 18 प्लस तो 8 4 12, 5 1 6 62, 62 आएगा, 62 आएगा नीचे और ऊपर पहुंच जाएगा 9। अब यहाँ देखोगे तो 62 दूनी 124, ये देखो 2 बार में कट जाएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी चाल हो जाएगी। बस यहाँ एक छोटी सी गलती ये हुई थी कि यहाँ हम 2 बार लिखे थे कि यहाँ 1 लिख दिए, इसलिए कट नहीं रहा था, बाकी अब कट जाएगा। ध्यान से करना है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत रहेगी इस सवाल में, आप अच्छे से कर लोगे, इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सूत्र याद रखना है क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होगा, दूरी दी हुई थी लेकिन समय निकालना पड़ेगा, समय निकाल के डिवाइड करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया उसको देखते हैं, किस टाइप का है, टाइम एंड वर्क का है। इसमें क्या बोला गया है, रीड कर लो भाई, क्वेश्चन क्या है। बोला है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन में ए करता है और बी करता है 33 दिन में। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू तो किया है, लेकिन 3 दिन बाद होता क्या है, बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए करता है, लेकिन ए बोला गया है शेष काम को करता कितने दिन में है। सवाल देखो सिंपल है, नॉर्मली टाइम एंड क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में कि ए काम करता है 11 दिन में, बी काम करता है 33 दिन में, तो हम करते क्या है भाई, हम लेट कर लेते हैं किसका टोटल वर्क कितना है, तो वर्क कितना 33। अब वो 11 दिन में 33 काम करेगा तो कितनी क्षमता से काम करेगा, वो करेगा 3 की क्षमता से, और ये करेगा 1 की क्षमता से। लेकिन होता क्या है कि वही वो 3 दिन पहले 3 दिन बाद छोड़ता है, तो वो अभी तक कितना काम कर लिया, 3 दिन तक तो काम तो करता है, लेकिन साथ में 3 दिन बाद छोड़ देता है, तो 3 घटा देंगे ना तो कितना बचेगा 30। ये क्या है, ये शेष काम निकल के आ गया, ये शेष काम निकल के आ गया 30 दिन। अब उसको कौन करेगा, ए करेगा भाई, ए से डिवाइड करवा देंगे तो ए करता है कुल मिलाकर 10 दिन शेष काम को करेगा वो, 10 दिन जो शेष काम है वो 10 दिन तक करेगा। ठीक है, ये सिंपल सवाल था कि हमने इसकी क्षमता निकाल ली, बी की क्षमता निकाल ली, लेकिन बी ने 3 दिन बाद छोड़ दिया है, तो अभी वो कितना कर लिया है, 3 दिन तक करता है उसके बाद छोड़ देता है तो घटा देंगे, ये आ गया शेष काम। अब शेष काम को करेगा ए, तो ए से डिवाइड करवा देंगे तो वो आ जाएगा ए का दिन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये ए का दिन निकल के आ गया जो कि शेष काम को करता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। ठीक है, एक सवाल ये आया था कि ये 11 प्लस 5 रूट 2, 9 माइनस 5 रूट 2 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। अब मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, तो सिंपल एक सूत्र होता है मध्य अनुपाती का, या तो हम इसको लेट कर लें, ए बी मान लें, तो ए और बी का मध्य अनुपाती हम सी मान लेते हैं, ए और बी का मध्य अनुपाती को हम क्या मान लेते हैं, मध्य अनुपाती को हम सी मान लेते हैं, सी। अब सी बराबर इनके बीच में क्या संबंध होगा मध्य अनुपाती का, तो ये होता है अंडर रूट में ए बी, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, पुट करेंगे वैल्यू यहाँ से, तो सी बराबर वैल्यू पुट करेंगे जब यहाँ पास, तो ए की वैल्यू क्या है 11 प्लस 5 रूट 2 है, ए की वैल्यू क्या है 11 प्लस 5 रूट 2, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 9 माइनस 5 रूट 2। और एक चीज़ और, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये ऑप्शन, इसमें आप देख सकते हो ना कि ये जो ऑप्शन दिए आपको पेपर में भी, इसके ऑप्शन को है ना जो आए थे वो रॉन्ग ऑप्शन है, इसका आंसर कुछ और है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो कुछ और आएगा, ये ऑप्शन गलत दिए थे पेपर में। बाकी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ए का इंटू पहले देखो 11 का इंटू दोनों में करवा देंगे, 11 नाम 99 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 11 पंचे 55, 55 रूट 2 निकल के आएगा यहाँ पास। उसके बाद फिर आप 5 रूट 2 का इंटू 9 में करवाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और ये निकल के आएगा 9 पंजा 45 रूट 2। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये होगा 55 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, क्योंकि रूट टू 2 बन जाएगा, 55 25 25 दूनी 50 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 99 और 50 घटा दोगे तो यहाँ से निकल के आएगा आपका कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, और ये आ गया 49। ठीक, 49 आएगा, और 55 में 45 घटा दोगे तो ये आएगा आपका 10 रूट 2।
ये इसका राइट आंसर हैगा, जो कि ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसके ऑप्शन को हम रॉन्ग मान के चलेंगे। बाकी ये इसका राइट आंसर होगा 49 माइनस 10√2, ये इसका राइट आंसर। मध्यानुपाती का क्या होता है? C बराबर A√AB, ये इसका सूत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया उसको समझते हैं। ठीक है, सिंपल सवाल है। क्या है इसमें? बोला गया है कि जो भी संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है हमको, तो इस संख्या में क्या बोला, इस संख्या के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ना है और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी विषम अंकों का योगफल ज्ञात करना है। इस टाइप के सवाल भी पूछे गए थे, तो हो सकता है कि आने वाले चैप्टर में पूछ ले इस टाइप के सवाल भी। संख्या क्या, उसको लिख लेते हैं पहले। 7, 3, 6, 2, 1, 4, 5, ये संख्या है। अब इसमें ये कह रहा है ये कि सम में भी 2 जोड़ना है और विषम में भी 2 जोड़ना है, तो सम में 2 जोड़ देते हैं। 2 + 2, 2, यहाँ 2, ये और ये सब में 2 जोड़ देंगे। अब क्या बनेगी संख्या? 7, 2, 9, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 2, 2, 4, ये 3, 6 और ये 5, 2, 7। अब उसका सवाल ये है कि विषम अंकों का योगफल, इनमें विषम संख्या कौन कौन सी है? 9 है, 5 है, 3 है और 7 है। इनका योगफल क्या होगा? योगफल कर दो, जोड़ दो। 9, 5, 14, 14, 3, 17, 17, 7, 24। बस खत्म, यही पूछा है इसका आंसर, 24 निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल भी आ गए थे पेपर में, अच्छे से कर लेना, बन जाएगा, गलती नहीं करना वैसे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि इस सवाल में अच्छी खासी कैलकुलेशन मिल सकती है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्या है? एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, क्या हो रही है? दर से बढ़ रही है। अब 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात करना है। अलग अलग नहीं निकालना, इनका अंतर ज्ञात करके वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हमें दी है जनसंख्या वर्तमान की, दर दी है, जो रेट है वो कितना है? दर दिया है 25% की दर से बढ़ रही है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, 1/4 होता है। अच्छा ये बता दो कि भाई जनसंख्या दी है 1,60,000, तो जनसंख्या लिख लेते हैं, 1,60,000 जनसंख्या दी है वर्तमान की। अब ये ना क्या हो रहा है, 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष के बीच का अंतर बताना है। पहले देख लेंगे कि 1/4 का मतलब क्या होता है कि बढ़ना। 1/4 मतलब पहले 4 थी तो अब क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 3 वर्ष का अगर मैं अनुपात बनाऊंगा तो 4 से 5 बनेगा, 4 से 5 बनेगा, 4 से 5 बनेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब होगा 64/125, सही होगा। ये 3 साल का हो गया। उसने कहा है 3 साल और 2 साल का अंतर, ऐसे ही 2 साल का मगर अनुपात देखेंगे, 4-5 का अनुपात, ये 1 साल का, ये 2 साल का, तो क्या बनेगा? 16/25, 16/25। ये बोला गया है 3 साल का और 2 साल के बीच का अंतर बता दो, क्या निकल के आएगा। ये जनसंख्या थी, पहले हमने 3 साल का अनुपात देखा, फिर 2 साल का देखा, फिर उसके बीच में अंतर लगा दिया। भाई यही सवाल है, यही जमा लोगे बस सॉल्व हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1,60,000 जनसंख्या थी, जमा देंगे वैसे वापस, इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या बनेगा? 125 और ऊपर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। काटेंगे, किससे कटेगा? 25 पंचे और 25 चौके 100, फिर कट रहा है 5 अट्ठे 40। क्या बन रहा है इसका आंसर? देखो भाई, 16 × 16 करोगे, 16 × 16, 16 × 16 क्या होगा? 256। और इंटू में क्या है? कितना? 80 है। इंटू में क्या? 80 है, इंटू करवा देंगे। 8 छिंग कितना होगा? 48, 8 पंचे 40, 4 44 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 20 और एक लग गया जीरो, 20,480, ये होगा इसका राइट आंसर। बढ़िया कैलकुलेशन थी इस सवाल में, लेकिन ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं भाई, 3 साल का निकालेंगे अलग से, फिर निकालेंगे 2 साल का, फिर अंतर निकालेंगे। लेकिन अगर आपको स्टेप कम करना है तो आप जल्दी इसको कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल था। हो सकता है इस टाइप के वापस बन जाएं, या आने वाले एग्जामों भी, जैसे भी एनटीपीसी की डेट आ चुकी है और भी अरबी जेई का एग्जाम होने वाला है, उन सभी में भी क्वेश्चन इस टाइप के मिल सकते हैं, संभावना है। तो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। ये भी परसेंटेज का ही है। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन देख लो कैसे ऑप्शन दिए हैं इसमें। अच्छी खासी कैलकुलेशन बनाई थी इस सवाल में। क्वेश्चन क्या है? चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,76,800 रुपये है। ये उसकी वर्तमान बिक्री है। तो 2 वर्ष पहले क्या थी ये बताना है और दशमलव तक बताना है। 2 वर्ष पहले की बिक्री बताना है, वर्तमान की दी हुई है, और पहला जो इसकी दर है वो बढ़ती है 2% से, और जो दूसरी है वो बढ़ती है 20% से। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे, नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत लेंदी फंस जाएगा।
हमें बस देखना ये है कि हमारे पास वर्तमान पहले क्या बिक्री थी, ठीक है? और कितनी दर से उसकी वैल्यू बढ़ी है, कितनी बढ़ गई, अब कितनी हो गई है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सीरीज़ मेथड। हमें स्टार्टिंग में क्या बिक्री थी वो नहीं पता, ये 2 साल पहले की है। पहले साल में 2% बढ़ जाता है ना, बढ़ने का मतलब क्या होगा? बढ़ने का मतलब होगा 100 से क्या हो गया 102 हो गई, पहले साल की वृद्धि हो गई। अगले साल में क्या होता है 20% बढ़ जाता है, इसका मतलब 100 से कितना हो जाएगा 120। और 2 साल के बाद उसकी बिक्री वर्तमान में हो जाती है 1,76,800 रुपए। ये वर्तमान में उसकी हो जाती है। तो स्टार्टिंग 2 साल पहले इसकी बिक्री क्या थी वो पता लगाना है। 2 साल पहले क्या बिक्री थी वो पता लगाना है। चलो सॉल्व करेंगे इसको, काटेंगे। देखो ये से ये कट गया और इसके अलावा 5 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये कट गया। उसके अलावा किससे कट रहा है? 12 से कट जाएगा क्या? 12 एकम देखते हैं काट के। 12 एकम 12 और ये हो गया 12 चौके 48, 12 बन, हाँ 12 चौके 48 और 16 में से 8 कितना, 8 गया 8। नहीं ये तो नहीं कट रहा है, 12 से नहीं कट रहा है, 12 से नहीं कटेगा ये। हम्म, ठीक है, इससे तो नहीं कट रहा है, हटाना पड़ेगा इसको, तो नहीं कटा। हाँ इससे कट सकता है, अगर आप ध्यान दो ना तो इससे कट जाएगा। 1 मिनट, ये वैल्यू तो नहीं कटा है, इससे कट सकता है। किससे? 17 51 दिख रहा है, अभी 17 आ रहा है तो 17 × 51, 17 × 17, 0 17 चौके 68, ये कट गया आपका भाई 17 बार में। फिर कट रहा है आपका 3 से कट सकता है क्या? 3 × 9, 3 × 9 नहीं कट रहा है, नहीं नहीं 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। और कुछ, हाँ ये कट रहा है 2 × 12, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये कट गया। और कट रहा है अभी, और काटो, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, 2 × 12, ये 0 आ गया। ठीक है, उसके अलावा और अब नहीं कटेगा तो बच गया क्या? बच गया x बराबर 2600 इंटू ये देखो 500, ये हो गया। और बटे में क्या निकल के आएगा? 3 × 9 निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप भाई, इसको सॉल्व कर लोगे ना डिवाइड करके इंटू करके, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, आंसर निकल के आएगा, वो आएगा 1 44 44, उसके बाद 0.44, मतलब 44 में पूरा आंसर खत्म कर रहे हैं। ये सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप डिवाइड कर लोगे, इंटू करके डिवाइड करोगे, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी का मैंने बता दी, जमाना कैसे है, किस तरीके से सॉल्व करना है, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सवाल कैसे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू।